हेलो बच्चों, नमस्कार। कक्षा 10वीं में रसखान कवि के द्वारा रचित सवैये के पद की व्याख्या मैं इस वीडियो में पद क्रमांक 3 तक करूँगा। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिए, देखिए और समझिए। रसखान जी जैसा उनका नाम है वैसा ही उनके अंदर गुण भी था। वे रसों की खान थे। रसखान जी ने सवैया छंद के माध्यम से श्री कृष्ण की वात्सलता, प्रेम, पुत्रवत प्रेम और श्री कृष्ण के प्रति अपना गहरा अनुराग, चूँकि ये पठान थे फिर भी कृष्ण की सगुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों में से एक हैं। इन्होंने जो इनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं, एक सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। इसमें इन्होंने श्री कृष्ण के अनुराग और प्रेम के पद छंद सवैये के रूप में, दोहे के रूप में वर्णित किया है। उसी के कुछ अंश हमारी कक्षा 10वीं की हिंदी काव्य में कुछ अंश हैं जिनकी व्याख्या मैं इस वीडियो में करूंगा। आप ध्यानपूर्वक समझिए। सवैये छंद हैं। इनको पढ़ने के तरीके ये हैं। मानुष हों तो वही रस खानी, बसों व्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो, चरौ नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हों तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हों तो बसेरो करों, मिली कालिंद कूल कदम्ब की डारन। जो खग हों तो बसेरो करों, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। मानुष हों तो वही रस खानी, बसों व्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। इस सवैये छंद में रसखान जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से उनका इतना गहरा प्रेम है कि वे जहाँ रहते हैं वहीं पर वे जन्म लेना चाहते हैं। हमारे यहाँ पूर्व जन्म, हमारे शास्त्र पूर्व जन्म को अनुमति देते हैं। वो कहते हैं कि हर एक मनुष्य का पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, दोबारा जन्म होता है। तो रसखान जी कहते हैं कि हे भगवान, मानुष हों तो वही रस खानी। रसखान कहते हैं कि हे भगवान, यदि मैं मनुष्य के घर जन्म लूँ, यदि मेरा मनुष्य का शरीर मिले, दोबारा जब हमारा जन्म होगा, तो यदि मैं मनुष्य का जन्म लूँ तो बसों व्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, तो मैं गोकुल गाँव, ब्रज और गोकुल गाँव में मेरा जन्म हो, और वो भी ब्रज और गोकुल गाँव में जन्म भी हो तो कहाँ हो, तो ग्वारन के बीच में, माने जो ग्वाल भाई हैं, जहाँ पर श्री कृष्ण रहे हैं, उन ग्वाल भाइयों के बीच में मेरा बसेरा हो, मैं घर बनाऊं, मैं रहूं। गोकुल और ब्रज में ही मेरा जन्म हो, और उसमें भी गोकुल और ब्रज में भी कहाँ हो, जहाँ पर ग्वाल लोग रहते हैं, गाय चराने वाले लोग रहते हैं, उसमें मेरा जन्म हो। ग्वाले लोग गाय और भैंस रखते हैं, दूध दही से परिपूर्ण होते हैं। तो रसखान कहते हैं कि मेरा जन्म हो तो गोकुल गांव में हो, और वो भी गोकुल, यहाँ पर तो भैंस तो बाद में रखी जाने लगी, पहले गौएं ही रहती थीं। तो कृष्ण को गायों से प्रेम है, और रसखान को गोकुल और ब्रज गांव के साथ साथ ग्वालों से भी संबंध है, प्रेम है।
जो पशु हों तो कहा बस मेरो, चरौनीत नंद की धेनु मझारन। जो पशु हों तो कहा बस मेरो, चरौनीत नंद की धेनु मझारन। कह रहे हैं रसखान जी कि यदि कितना अनन्य प्रेम है उस धरती से, उस संस्कृति से, उस व्यवस्था से, जहाँ पर कवि हर एक जन्म को वही जन्मने के लिए तैयार है। उसको किसी भी जन्म में दुख नहीं समझ में आ रहा है कि मैं पशु बन जाऊं तो पशु भी बनूं, तो क्योंकि उन्होंने वहाँ के दृश्य को देखा था कि गौएं भी, गायों की भी कितनी सेवा, कितना गायों के साथ प्रेम हो रहा है, वहाँ पर गायों का कितना सम्मान है। तो ये कह रहे हैं कि जो पशु हों तो कहा बस मेरो, चरौनीत नंद की धेनु मझारन। मझारन का अर्थ होता है बीच में भी, और मझारन का अर्थ होता है झुंड। तो जो पशु हों तो कहा बस मेरो, यदि मैं पशु के घर मेरा जन्म हो, यदि मैं पशु बनूं तो कौन सा पशु बनूं, कहाँ रहूं, तो चरौनीत नंद की धेनु मझारन। नंद बाबा, अरे भाई गाय हैं तो गायों के बीच गाय ही चरेंगी, तो पशुओं में गाय का जन्म मांगते हैं कि मेरा गाय कुल में जन्म हो, और वो भी मेरा जो वास हो वो नंद बाबा की गायों के झुंड में मैं रहूं, नंद बाबा की गायों के झुंड के बीच में। चरौनीत, चरौं माने हमेशा मेरा मैं चरूं, नंद बाबा की धेनु माने गायों की, मझारन माने बीच में, नंद बाबा की गायों के झुंड के बीच में मैं चरूं, ऐसी मेरी इच्छा है। पाहन हों तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। पाहन हों तो वही गिरी को, पाहन का मतलब पत्थर होता है, तद्भव रूप है पत्थर का, पाषाण का। पाहन हों तो वही गिरी को, मैं यदि पत्थर बनूं, गिरी, वही गिरी को, वही पर्वत बनूं, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। पुरंदर तो उसको कहा गया इंद्र को, जो धर्यो, जिसे धारण किए थे भगवान श्री कृष्ण, जिस पर्वत को धारण किए थे, उस पर्वत धारण कब किए थे, पुरंदर के डर से, माने इंद्र की मूसलाधार बारिश के से गोकुल के लोगों को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जिस गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, मैं वही बनूं, ताकि वहाँ पर भी हमारे संग में मैं भगवान श्री कृष्ण और गोकुल के सभी ब्रजवासियों का नित्य दर्शन करता रहूं। जो खग हों तो बसेरो करौं, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। फिर कह रहे हैं कि यदि खग, जो खग हों तो बसेरो करौं, यदि मैं पक्षी बनूं, खग का मतलब पक्षी, हों तो बसेरो करौं, यदि मैं पक्षी के घर जन्म लूं, यदि मेरा पक्षी का जन्म मिले तो बसेरो करौं, मैं अपना बसेरा कहाँ करूं, तो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। तो कालिंदी कूल, कालिंदी नदी, कूल जब बड़ा ऊ की मात्रा होती है तो इसका अर्थ होता है किनारा, जब छोटा ऊ की होती है तो उसका मतलब खानदान से होता है। तो मिली कालिंदी कूल, कालिंदी नदी के तट पर, कालिंदी नदी के किनारे यानी यमुना जी के तट पर कदम्ब का की जो डार है, कदम्ब का जो वृक्ष है, उसकी डारों पर मैं बसेरा करूं, क्योंकि वहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण हमेशा आते रहते हैं, अपनी रास रचाते रहते हैं। इसलिए हे भगवान, यदि मेरा जन्म
पक्षी के घर हो, मैं यदि पक्षी बनूं अगले जन्म में तो बसेरो करूं, मेरा निवास बने, मैं अपना निवास करूं। कहाँ निवास स्थान बनाऊं कहाँ? तो पक्षियाँ घोंसला बनाती हैं, घोंसला वृक्षों के ऊपर बनाती हैं। तो मैं अपना घोंसला मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, जिस जमुना नदी के तट पर जो कदम्ब के वृक्ष हैं, किनारे जो कदम के वृक्ष लगे हुए हैं, उन वृक्षों पर मैं अपना बसेरा बनाऊं। इस ये जो पद सवैया छंद पद है, इस पद क्रमांक 1 में ब्रज और गोकुल वासियों से रसखान का इतना गहरा प्रेम है कि वो अपने जन्म को हर एक रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन उसे वे गोकुल और ब्रज के और भगवान श्री कृष्ण के साथ बिताना चाहते हैं। ऐसा इसमें अनन्य प्रेम है उनका श्री कृष्ण से। अगला पद छंद है, सवैये में लिखते हैं, आजू गई हुती भोर ही हाँ, रस खानी रही वही नंद के भौ नहीं। बाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमती को सुख जात कयो नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजन, भौहें बनाई बनाई डिठौ नहीं। डारी हमेल निहार निहारत, वारत ज्यों चुचकारत छौ नहीं। डारी हमेल निहार निहारत, वारत ज्यों चुचकारत छौ नहीं। आजू गई हुती भोर ही, आजू गई हुती भोर ही हाँ, रस खानी रही वही नंद के भौ नहीं। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमती को सुख जात कयो नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजन, भौहें बनाई बनाई डिठौ नहीं। डारी हमेल निहार निहारत, वारत ज्यों चुचकारत छौ नहीं। आज गई हुती भोर ही हूँ, रस खानी रई वही नंद की भौ नहीं। रसखान जी कहते हैं, यह एक कोई गोपी, कोई वहाँ का प्रेमी है, वो कह रहा है। रसखान जी कहते हैं कि वह सवेरे सवेरे, या रसखान को ही मान लीजिए, रसखान जी कहते हैं कि मैं सवेरे सब, रई का मतलब प्रेम होता है, प्रेम में डूब गई। तो कोई है जो भगवान श्री कृष्ण के घर, नंद बाबा के घर, यशोदा माता के घर भोर में ही पहुंच जाती है। कोई ग्वालिन है, आज गई हुती, गई शब्द आया है स्त्रीलिंग के लिए, आज गई हुती भोर ही हूँ। कोई गोपी ग्वालन भगवान श्री कृष्ण, माता यशोदा और नंद के घर भोर में पहुंचती है। तो रस खानी रही वही नंद की भौ नहीं, नंद के भवन गई तो वहाँ के प्रेम को, क्योंकि भगवान का एक स्वरूप प्रेम है। प्रेम हरि को मीरा कहती हैं कि प्रेम हरि को रूप हैं, ज्यों हरि प्रेम स्वरूप। भगवान का रूप स्वरूप प्रेम है। यदि हमारे अंदर प्रेम की भावना है तो यह भी एक बहुत बड़ा गुण है। प्रेम, सबसे प्रेम होना चाहिए, क्योंकि प्रेम परमात्मा स्वरूप है। तो आज गई हुती भोर ही हूँ, रस खानी रही वही नंद के भौ नहीं। जब वो भोर में कोई गोपी ग्वालिन सखी भगवान श्री कृष्ण, नंद बाबा और यशोदा माता के घर वो पहुंचती है, तो वहाँ जा कर के वो, उसको इतना वहाँ से प्रेम लग गया कि वह प्रेम रूपी सरोवर में डूब गई, देखते ही रह गई, वहाँ के दृश्य को देखते ही रह गई। रस खानी रही वही नंद के भवन, प्रेम में डूब गई नंद बाबा के घर जा कर के। नंद के भवन ही मैंने नंद बाबा के घर जा कर के वहीं वो प्रेम में डूब गई। वाको जियो युग लाख करोड़, जसोमती को सुख जात कयो नहीं।
वाक्को जियो जुग लाख करोड़। कह रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण की छवि को देख करके वे कह रही हैं कि वे लाख करोड़, लाख नहीं करोड़ों वर्ष तक जीवित रहें। जसोमती को सुख जात कहियो नहीं। माता जसोदा के सुख को देख करके उसका वर्णन मैं नहीं कर सकती। वो गोपी ग्वालिन कह रही है, रसखान जी कहते हैं कि वो गोपी ग्वालिन यही कह रही है कि माता जसोदा के पास जो सुख है, जो वहाँ पर भाव है, वो कहा नहीं जा सकता, उसे हम वर्णित नहीं कर सकते इस जिह्वा से। और जो नंद का छोरा श्री कृष्ण है वो लाख नहीं बल्कि करोड़ों वर्ष तक जीवित रहे। कहियो नहीं तेल लगाई लगाई के अंजन, भौहें बनाई बनाई डीठौ नहीं। भगवान श्री कृष्ण अभी बालक रूप में हैं, तो माता जसोदा उन्हें तेल लगाती हैं, अपटन लगाती हैं। तेल लगाई लगाई के अंजन, माताएं बच्चे को सुबह में उसके शरीर को तेल से सहलाती हैं, उसके शरीर पर तेल लगाती हैं। तो वही दृश्य है उस समय जब वो पहुंची है वहाँ पर तो यही दृश्य देख रहे कि माता जसोदा अपने लाल कन्हैया को तेल लगा रही हैं। और तेल लगाने के बाद माताएं उनके आँख में अंजन करती हैं। ये परंपराएं पहले से हैं। तो वे तेल लगाने के बाद उनकी आँखों में अंजन करती हैं, काजल लगाती हैं। और काजल लगाने के बाद भौहें बनाई बनाई डिठौ नहीं। माताएं काजल लगाने के बाद बच्चों के ललाट पर एक वो टीका टाइप लगा देती हैं कि हमारे बच्चे को नज़र न लगे। तो अंजन तेल लगाई लगाई के अंजन, भौहें बनाई बनाई डिठौ नहीं। और उनकी भौहें ऐसे सुंदर से बनाती हैं और उस पर टीका लगाती हैं डिठौ नहीं। उनके भौहों को बनाती हैं और भौहें बनाई बनाई डिठौ नहीं, भौहों को बनाती हैं, उस पर भी काजल करती हैं। और डिठौ नहीं जो टीका होता है, माताएं उसको जो है नज़र और इस टोना टमाना से बचाने के लिए बच्चे को एक टीका लगाती हैं, उसी को डिठौ नहीं कहा गया है। तो भौहें बनाई बनाई डिठौ नहीं, डारी हमेल निहार निहारत, वारत ज्यों चुचकारत छौ नहीं। डारी हमेलन, हमेलन का मतलब होता है गले में पहनने वाला हार। तो माता जसोदा वहाँ पर श्री कृष्ण को हार नहीं पहना रही हैं, अपने हाथों का ही हार, माने उनको ऐसे दोनों हाथों से पकड़े हुए हैं, अपने गले में अपने पास में ऐसे लगाए हुए हैं, अपने पास में ऐसे चिपकाए हुए हैं। डारी हमेल निहार निहारत, चिपका करके ऐसे देख रही हैं। वारत ज्यों चुचकारत छौ नहीं, जैसे मानो चुचकारत छौ नहीं। छौ नहीं का मतलब पशु का बच्चा। छौ नहीं तो ऐसे सूअर के बच्चे को कहा गया, लेकिन यहाँ सूअर के बच्चे से मतलब नहीं है, यहाँ पर हम बछड़े से लेंगे। जैसे गाय बाहर से जब चर करके गोचारण भूमि से चर करके जब आती हैं घर पर, तो चरती हैं तब तक तो वहाँ पर उनका है, लेकिन जब वहाँ से चलती हैं घर के लिए, जब बच्चे की सुधि होती है तो बहुत तेज़ी से आती हैं घर पर और अपने बच्चों को बहुत प्रेम दुलार चाटती पोछती हैं, उन्हें देखती हैं, उन्हीं के साथ रहना पसंद करती हैं। तो यही कह रहे हैं कि उसी प्रकार से माता जसोदा डारी हमेल निहार निहारत, जब उनको काजल और तेल ये सब लगा लेती हैं तो उसके बाद उन्हें दोनों हाथों से ऐसे पकड़ती हैं, पकड़ करके उन्हें देखती हैं या उन्हें देखने में ऐसा लगता है वारत ज्यों चुचकारत छौ नहीं, जैसे कोई भी गौ माता अपने बछड़े को चुचकारती है, छौ नहीं चुचकारती है, चाटती है, पोछती है, ऐसे वहाँ पर दृश्य प्रतीत हो रहा है। छौने मतलब गाय का बछड़ा से यहाँ है। अगले सवैये छंद में रसखान जी क्या कहते हैं समझिए।
धूरी भरे अति शोभित श्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरै अंगना पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी। वा छवि को रस खान बिलोकत वारत काम कला निधि कोटि। काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। हे काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरै अंगना पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी। वा छवि को रस खान बिलोकत वारत काम कला निधि कोटि। काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू। भगवान श्री कृष्ण थोड़ा बड़े होते हैं, जब वो बकैयाँ खींचने लगते हैं, घूमने लगते हैं, तो धूरी भरे अति शोभित, तो उनके शरीर पर जो गौ माताओं के पैर की जो धूल है, क्योंकि नंद बाबा के घर लाखों गायें थीं, तो उनके पैर की जो धूल है, गौ माताओं के पैरों की जो धूल है, भगवान श्री कृष्ण उनसे बहुत प्रेम करते हैं। तो उस धूल में वो सने हुए हैं, उनके शरीर पर धूल चिपकी हुई है। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, और वह धूल उनके श्यामल शरीर पर बहुत सुंदर लग रही है, बहुत वो सुशोभित हो रहे हैं। धूरी भरे, धूल से भरे हुए सुशोभित हो रहे हैं श्याम जू भगवान श्री कृष्ण। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और वो जो धूल है उनके चोटी पर जो सुंदर चोटी बनी हुई है, उस पर भी वो लगी हुई है। खेलत खात फिरै अंगना पग पैजनी बाजती पीर कछोटी। और वे उस धूल भरे हुए अपने शरीर में खेलत खात फिरै अंगना। गायों का स्थान हमारे आंगन में हुआ करता था पहले। ऐसा शास्त्र में है कि जब हम गायों को रखते थे तो अपने आंगन में रखते थे। अब तो लोग कुत्ते रख रहे हैं घर में। गाय का स्थान आंगन में होता था कि सो करके उठने के बाद हम गौओं का दर्शन करें, और सर्वप्रथम जब गायों का दर्शन होता था तो ऐसा माना जाता था कि हमारा सौभाग्य जगता था। लेकिन आज तो लोग कुत्ते पाल रहे हैं, कुत्ते का दर्शन कर रहे हैं। खेलत खात फिरै अंगना। अब भगवान श्री कृष्ण वही जो उनका आंगन है जिसमें गायें रहती हैं, उसी में हाथ में रोटी या जो भी है खाने की वस्तु उसको ले खा रहे हैं, खन में खेल रहे हैं, खा रहे हैं, खेलें। बच्चों का ये स्वभाव ही होता है। तो वात्सल्य रस का यहाँ मार्मिक वर्णन श्री रसखान कवि जी ने किया है। खेलत खात फिरै अंगना पग पैजनी बाजती पीर कछोटी। वो पीरी कछोटी, पीली कछोटी का मतलब लंगोटी धारण किए हुए हैं। पीरी कछोटी लंगोटी धारण किए हुए हैं। पग पैजनी बाजती, उनके पैरों में घुंघरू लगे पायल बज रहे हैं। पग पैजनी बाजती, घुंघरू लगे। बच्चों को छोटे छोटे घुंघरू वाला पायल पहनाया जाता है, जब वो चलते हैं तो उसमें से छम छम की आवाज़ आती है। तो पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी, पीली कछोटी। बच्चों को, छोटे बच्चों को वो लंगोट पहनाया जाता है, छोटे छोटे लंगोट पहनाया जाता है। तो माता यशोदा ने उनको छोटे छोटे पीरी कछोटी, वो पीताम्बरधारी हैं तो बचपन में भी उनको पीले वस्त्र ही पहनाए जाते थे। पीरी कछोटी, पीले रंग के लंगोट वो धारण किए हुए हैं, और पैर में घुंघरू लगे पायल बाज रहे हैं। खेलत खात फिरै अंगना, और वो
खेल रहे हैं और साथ साथ खा भी रहे हैं, खाते हुए खेल रहे हैं। ऐसा दृश्य बच्चों का बहुत सुंदर लगता है। तो खेलत खात फिरै अंगना पग पै जनि बाजति पीर कछोटी, वा छवि को रस खान बिलोकत वारत काम कला निधि कोटि। करें कि रसखान कवि कहते हैं कि इस वा छवि को, उस दृश्य मनमोहक दृश्य को, मनोहर दृश्य को, वह छवि उस दृश्य को रसखानी बिलोकत, रसखान कवि देख करके वारत काम कला निधि कोटि, भगवान के ऐसे स्वरूप का दर्शन करके वारत काम कला निधि कोटि, कामदेव की करोड़ों सुंदरता उसके सामने वार दूं, इतना सुंदर वो लगते हैं, तुच्छ पड़ जाती है। वारत काम कला निधि कोटि, काम की करोड़ों कलाएं उसके सामने, उस दृश्य के सामने फीकी पड़ जाती हैं, न्यौछावर कर देती हैं। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। काग के भाग बड़े सजनी, भगवान हाथ में वो क्या खा रहे हैं यहाँ पर देखिए स्पष्ट हो गया है। भगवान माखन रोटी सुबह में खा रहे हैं और अपने गऊओं के बीच में खेल रहे हैं। शरीर पर और उनकी चोटी पर खूब गौ माता के पैरों की धूल, गोरज, वही एक बार भगवान श्री कृष्ण खा लिए थे। तो लोगों ने पूछा, या बच्चों ने जो कृष्ण के साथ, कृष्ण हमेशा उन्हीं के बीच में रहना पसंद करते थे बचपन से ही, तो वो धूल खा लिए थे। तो माता यशोदा पूछी कि मुंह खोल करके दिखाओ कि क्या खाया है मट्टी, तो वो मुंह बंद करते हैं, दिखाना नहीं चाहते हैं, वो तो खाए ही थे। तो माता यशोदा से पूछती हैं कि कन्हैया मुंह खोल करके हमें दिखाओ कि क्या खाया है। मट्टी खाया है, तो मुंह मुड़ी नीचे करके ही कहते हैं कि नहीं, मैंने मट्टी नहीं खाया। और जितने ग्वाल बाल सब थे, जब वो खा लिए मट्टी तो वो चिल्लाने लगे सब कि कान्हा मट्टी खाया, मट्टी खाया। माता यशोदा दौड़ी दौड़ी गई तो मुंह में भर करके अब मूड़ी नीचे किए हुए हैं। वो करें कि दिखाओ हमें तूने मट्टी खाया है, तो करें कि मूड़ी नीचे करके ही करें कि नहीं, मैंने मट्टी नहीं खाया। मूड़ी ऐसे हिला रहे हैं, अभी तो बालक रूप हैं, बोल नहीं रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं खाया, मूड़ी हिला रहे हैं कि मैंने नहीं खाया। माता यशोदा ज़बरदस्ती करती हैं, तो वो जब मुंह देख खोल करके दिखाते हैं तो उसमें पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है। माता यशोदा को चक्कर आ जाते हैं। यानी श्री कृष्ण वहाँ पर ये दिखा रहे हैं अपने बालक रूप में कि हमें जहाँ गाय के पैर पर जाते हैं वो मिट्टी मिट्टी नहीं रह जाती है, उसमें तो संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित हो जाता है। तो यहाँ पर वो वर्णन है। तो काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। उस कौए का भाग्य कितना प्रबल है, उस कौए का भाग्य, वो कौआ कितना भाग्यशाली है जिसने भगवान के हाथ में माखन और रोटी पर माखन लगा हुआ है और वो गौओं के बीच में खेलते हुए खा रहे हैं। उस कौए का, काग के भाग बड़े सजनी, उस कौए का भाग्य कितना सुंदर है, कितना अच्छा है। हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी, जो भगवान के हाथ से माखन और रोटी छीन करके, झपट करके ले जाकर खाता है। उस कौए का भाग्य कितना, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी, उस कौए के भाग्य की क्या सराहना की जाए। उसका भाग्य तो अमिट है, बहुत सज्जन है। तो अगले वीडियो में मैं सवैया छंद 4 और 5 को पढ़ाऊँगा। आप, क्योंकि वीडियो लंबा थोड़ा हो रहा है, तो इसको पढ़िएगा, समझिएगा। बहुत सुंदर पद हैं। धन्यवाद।